ये भावना नहीं आनी कि मेरे पापा मेरे चाचा से नहीं बोलते, तो चाचा अगर आपके सामने से निकल रहे हैं या भूपा आपके सामने से, कोई भी एनिमल, कि आपका पड़ोसी भी है वो, अगर वो आपके पापा से किसी प्रकार से, मम्मी से किसी प्रकार से आपके घर में द्वेष रखता है, पर आपने नहीं रखना। आपका व्यवहार जो आपके माता पिता के प्रति है, जो गुरु के प्रति है, वही आपके रिश्तेदारों के प्रति और आस पड़ोस के प्रति रहेगा। जैसे ही आप निकलोगे घर से बाहर, आपको जो भी दिखेगा, अगर अननोन को, कम से कम अननोन को 5 तो दूर करा दो। अननोन आपको मिलते हैं ना, कोई बुजुर्ग मिल जाते हैं तो राजा तो बुला दिया करो, नाम बढ़ता है उससे, आशीष मिलती है। तो समझे, जो हमने माता पिता के साथ करना है वही सेम अपने सगे संबंधियों के साथ, अपने आस पड़ोस में, अपने मिलने वालों से, सभी के साथ करना है। हो सकता है, फिर रिपीट कर रहा हूं, कि माता पिता या घर का कोई बड़ा किसी कारणवश उनसे ना बोलता हो, पर हमारे मन में ये भाव नहीं आना चाहिए। इसके छोटी सी वो सुना रहा हूं, ज्यादा लंबा नहीं करूंगा, बस यही पे है, रिपीट करना बाकी सब चीजें। एक ना नगर में, बड़े ध्यान से सुनना, कि भाव नहीं रहना चाहिए किसी के प्रति द्वेष का। एक नगर में एक राजा रहता था, और उसी नगर में एक चंदन का व्यापारी रहता था, जो चंदन की लकड़ियां बेचते हैं। तो जो पुराने टाइम होते हैं ना, राजा वाले, जो पुराना टाइम होता था, तो उसमें जब राजा मर जाता था, स्वर्ग सिधार जाता था, तो उसको गांव वाले सारे मिलके लकड़ी, चंदन की लकड़ी समर्पित किया जाते थे, अग्नि बेटा की जाती थी उनके पास। तो एक दिन क्या हुआ, राजा बड़ा बीमार हो गया। अब वो चंदन के व्यापारी ने क्या सोचा, व्यापारी है तो अपना बुद्धि लगाएगा ना, तो उसने क्या सोचा, आसपास के नगर की सारी चंदन की लकड़ी मैं खरीद लेता हूं, क्योंकि राजा बीमार है, जिस दिन मरेगा डबल दाम में बेचूंगा, मुनाफा कमाऊंगा। उसने इस भाव से सारी लकड़ी आसपास वाली खरीद ली और डेली भगवान के पास प्रेयर करने लगा। माल स्टॉक हो गया ना, बेचना भी तो है। प्रेयर करने लगा, भगवान से प्रार्थना करने लगा, भगवान इस राजा को उठा लो, जल्दी उठा लो। बड़े ध्यान से सुनना है ये शब्द, और फिर वाइस करना करता है, कह रहे इसको उठा लो, क्योंकि ये मरेगा राजा तो मेरी लकड़ी बिकेगी, लकड़ी बिकेगी तो मेरा प्रॉफिट आ जाएगा और मैं डबल दाम पे बेच लूंगा। तो वो प्रार्थना करता है ऐसे, लेकिन वो प्रार्थना करता राजा के मरने की, लेकिन इधर क्या हुआ, राजा मरने की जगह स्वस्थ हो गया, ठीक हो गया। अब उस व्यापारी को और टेंशन होगी। ये टेंशन तो हुई जब वो सुबह भ्रमण के लिए जाते थे ना, भ्रमण मतलब घूमने के लिए, सैर के लिए, जिसे मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक बोलते हैं। जब वो भ्रमण के लिए जाते थे अपने मंत्री के साथ, तो उन्होंने क्या देखा कि एक बड़ा आलीशान सा महल है। तो अपने मंत्री से पूछा, ये महल किसका है? कहने लगे ये महल तो ऐसे ऐसे चंदन के व्यापारी का है, हमारे नगर का ही है, उसका है। तो राजा ने बोला इसको तोड़वा दो। कहने लगे क्यों? कहने लगे हमारा अपने बागवानी में जाने के लिए ये बाधा डालता है बीच में, हमारी बागवानी स्ट्रेट हो जाएगी, सीधी हो जाएगी, जाना सरल हो जाएगा, सरल मतलब आसान, हमारे लिए जाना आसान हो जाएगा। ठीक है, आप लोग जानते। तो उसने, मंत्री उसका बड़ा ही भगवान से मिलने वाला, प्रेम करने वाला, आपकी तरह का वैष्णव, उसने वो उसका महल को कोठी नहीं तोड़वाई। फिर दूसरे दिन, तीसरे दिन राजा बहुत पूछता कि आपने तोड़वाई नहीं? सेनापति बोलता हाँ मेरी बात चल रही है, मैं करवा दूंगा, आप निश्चिंत रहिए। तो एक दिन सेनापति सोचता जाके मिलके तो इससे, अब राजा ने तो जिद पकड़ लिया और राजा के आगे किसी की नहीं चलती, जब राजतंत्र में जो राजा कहेगा वही होगा। अब जब मंत्री सेनापति उसके पास जाता है, किसके पास? चंदन, हाँ चंदन वाले व्यापारी के पास, मतलब आप सुन रहे हो। जब वो चंदन वाले व्यापारी के पास जाता है, लकड़ी वाले के पास, तो कहता है कि ऐसी कोठी तुड़वाने के लिए बोला गया, इतनी अच्छी कोठी है, क्या आपसे कोई दोष हुआ है? तो बोला नहीं। तो उसने कहा नहीं, आपसे कोई भाग्य दोष जरूर हुआ है। तो बोला, उसने सारी फिर व्यथा बताई अपनी, कि जब राजा बीमार थे तो मैंने लकड़ी खरीदी और फिर मैंने प्रेयर की। कह रहा देखो आपका यही भाव राजा के मन में
भी आ गया आपके प्रति, आप आपस में तो नहीं मिले, लेकिन आपके मन में की गई ईर्ष्या, आपके मन में किया गया द्वेष स्वयं ही उत्पन्न हो जाता है सामने वाले के मन में। इसलिए किसी के मन में किसी के प्रति द्वेष नहीं रखना, ठीक है। तो अब उसने मंत्री के पांव पकड़ लिए चंद्र व्यापारी ने कि राजा का हुक्म है, लेकिन आप सेनापति को टाल सकते हो। तो सेनापति बोला जैसे भाव किया था वैसे भाव में आओ, क्योंकि मैं भी राजा का आज्ञा का उल्लंघन तो मैं भी नहीं कर सकता ना। उल्लंघन मतलब मना करना। कोई हिंदी का शब्द ना है तो मुझे पूछ लेना, छोटे बच्चे खासकर, बड़े बच्चों को तो शायद बड़ी क्लास में पता लग जाता है, ठीक है। तो कहना राजा की आज्ञा का तो नहीं उल्लंघन कर सकता, नहीं मान सकता। तो व्यापारी बोला मुझे कुछ तो बताओ, अब इसका सोल्यूशन तो दो, कोई समाधान तो बताओ। तब उस सेनापति ने कहा आप रोज ईश्वर को प्रार्थना करो कि राजा की दीर्घायु हो, ये और बड़ा राजा बन जाए, इसकी आयु अच्छी हो जाए, इसकी श्री बढ़ जाए, आयु बढ़ जाए। तो उसने वही किया, रोज उनके नाम का पाठ करता और जब अरदास करता, विनती करता, प्रार्थना करता तो ये बोलता कि ये भगवान ने क्षमा कीजिए, राजा को दीर्घायु बख्शिए। ऐसा करते करते 7-8 दिन 10 दिन हो गए और राजा रोज टोकता, उसको तुड़वाया नहीं। एक दिन राजा ने सेनापति को क्या कहा, वो जो मैंने आपको आदेश दिए थे ना तोड़ने के, इसे रोक दीजिए, इसे स्टॉप, तुड़वाना मत। अगर कहीं ऑर्डर दिया है किसी कॉन्ट्रैक्टर को तो ठेकेदार को, तुड़वाना नहीं, उसे रोक दो उसे। राजा तो बोला जी आपकी आज्ञा है, मैं तो तुड़वाने के लिए बोल रखा है, जबकि मंत्री ने बोला नहीं था। कह रहे नहीं इसे रोक दो। बोले क्या हुआ? कह रहे इतना सुंदर लग रहा है ना, हमारे बागवानी की तरफ फैला हुआ इसका महल, हमें बड़ा आनंद आ रहा है इसको देख के। जैसे ही चंदन व्यापारी के भाव बदले, राजा के मन में भाव बदल गए। तो कहने का अभिप्राय ये है कि आपके माता पिता या किसी बड़े की अगर किसी से द्वेष है तो हो सकता है, कलयुग का प्रभाव है ना, नॉर्मल बात है बड़ी, ठीक है। पर आपके मन में किसी के प्रति द्वेष ना आए। आप जब भी जाएं उनके आगे से गुजरे तो उनको राधे राधे बोल के गुजरे, जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, जो अच्छा लगता हो उनको बोल के गुजरे। वो हो सकता है आपको इग्नोर कर दें, आपको ना बुलाएं कि पहले तो कभी मेरे को अंश, सौरभ, जो भी आपका एक्सपेक्टेड नाम है, तो पहले तो मुझे ये बुलाता ही नहीं था कभी, तो आज बुला रहा है। तो वही बात नहीं, आपने सर झुका के ऐसे करके, बिल्कुल सर झुका के, कहने की बात नहीं है, वास्तव में आपने सर झुका के राधा दे बोलना है। जब भी बड़ों के आगे से, बड़े के आगे से निकलना है, उनके आगे से, किसी के आगे से भी सर झुका के राधा दे बोलना है। और चरण, लड़कों के लिए चरण स्पर्श कर दोगे तो बड़ी अच्छी बात, चरण स्पर्श दोनों हाथों से, दोनों पैरों से, एक हाथ से नहीं, मेरा राधा बोलो बराबर बन होता है। जरूरी नहीं है चरणों को स्पर्श करना है, अगर करो तो बहुत अच्छा, नहीं करो तो कोई बात नहीं, लेकिन राधे राधे अभिवादन करके निकलो। जैसे आप एक बार करोगे, 2 बार करोगे, 10 बार करोगे, 11वीं बार वो आपको स्वयं बोलेगा राधे जय श्री राम, वो स्वयं बोलेगा। तो क्योंकि आपके मन से भाव निकल गया, जैसे चंदन व्यापारी के मन से निकला था, राजा के मन से साफ हो गया था, ऐसे आपके मन से निकल गया। तो आपके जिस एक्सपेक्टेड किसी से जो द्वेष है उसके मन से निकल जाएगा। जब प्रार्थना करो पूरे नगर की प्रार्थना करो, पूरे सगे संबंधियों की प्रार्थना करो कि सब अच्छे हो। एक बड़ा व्यक्ति